गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया वीडियो शुरू हो चुका है और पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि आपके जो भी सवाल मुझसे रिलेटेड होंगे, जो भी चीज़ आप मुझसे पूछना चाहते हैं वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो आज मैं आपके सभी सवालों का जवाब देने वाला हूं और मैं जवाब बहुत सच्चाई के साथ दूंगा, कोई भी झूठ नहीं बोलूंगा। तो मैं कैमरे पर हाथ रखता हूं और कसम खाता हूं, जो भी कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तो एक सवाल बहुत सारे लोगों ने पूछ रखा है, तो जिसका नाम पहले आएगा उसके सवाल का जवाब पहले मिल जाएगा। और अगर किसी का सवाल रह जाए तो वो भी नाराज़ मत होना, क्योंकि इतने सारे सवाल थे। अगर सबका सवाल मैं सेलेक्ट करता तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, ना आपको मज़ा आता और ना मुझे आता। तो चलिए सवाल जवाब का ये सिलसिला शुरू करते हैं, पर उससे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन हसीन वादियों से। तो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि आपकी गर्लफ्रेंड कौन है, आपकी इनकम कितनी है और आप शादी कब करोगे, और अनु भाई वीडियो में क्यों नहीं आ रहे हैं, अनु भाई वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है। सबसे पहला सवाल पूछा है MV मुकेश ब्लॉग्स ने, भाई राजस्थान कब आओगे भाई। तो अभी तो राजस्थान आने का कोई प्लान नहीं है और अभी तो ट्रैवल करने का ही प्लान नहीं है, क्योंकि बरसात हो रही है, जगह जगह रोड टूट रही है। तो जब भी आऊँगा तो आपको बता ही दूंगा। अगला सवाल पूछा है परमार नीलेश जी ने, अरे सब्जियों की वीडियो बनाइए। तो मैं आपको टाइम टाइम पर अपने व्लॉग में मेरे घर के आसपास जो भी सब्जियां होती हैं उनको दिखाते रहता हूं और आगे भी दिखाते रहूंगा। अगला सवाल मेरे गांव से रिलेटेड है और ये पूछा है गोट और दिनेश नेगी जी ने। दो अलग अलग लोगों ने ये सवाल पूछा है, कभी मल्ली गोरता भी जाओ गोरता के रास्ते। मेरे पीछे आपको जो ये पहाड़ी दिख रही होगी तो इसका नाम गोरता है, और जिस दिन हम जंगल जा रहे थे रास्ते में एक रोड आई थी तो उस जगह को मल्ला गोरता कहते हैं। तो अगर कभी टाइम मिलेगा तो गोरता के भुतेर जाऊंगा और वहाँ की वीडियो भी बनाऊंगा, फिर मल्ला गोरता भी चला जाऊंगा। अगला सवाल पूछा है देसी हेल्थ ने, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर मैं आपको पैसे भेजूँ तो आप अपने आंगन के आड़ू और माल्टे भेज सकते हो थोड़े से कुरियर से। तो देखिए, पैसे भेजने की बात नहीं है, पर यह है कि मैंने कभी आज तक अपने घर के फ्रूट वगैरह बाहर नहीं भेजे हैं, खासकर कुरियर के थ्रू। और मेरे घर के आसपास सिर्फ एक ही कुरियर सर्विस है और वो है इंडियन पोस्ट ऑफिस। वहाँ से एक डाक आने में बहुत टाइम लग जाता है, तो कुरियर पहुँचने में भी बहुत टाइम लग जाएगा, तब तक ये सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। और दूसरा सवाल है कि आप आलोक राणा के साथ ट्रैक पर क्यों नहीं गए। तो कोल पहाड़ी भाई ने मुझे बोला था कि अगर समय लगेगा तो मंदानी ट्रैक पर चलना, पर उस समय हमारा रुद्रनाथ का प्लान बन रहा था और बाद में वो प्लान कैंसिल हो गया, तो इसीलिए मैं उन सभी के साथ ट्रैक पर नहीं गया। अगला सवाल पूछा है वेद गुरुंग ने, भाई मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहन निकिता, किरण और भाई निखिल आपको क्या कह के बुलाते हैं। तो ये मुझे मेरा नाम ही कह करके बुलाते हैं, कहते हैं कि आंसू इधर आ, आंसू उधर जा। अगला सवाल पूछा है नौमद प्रीतम जी ने, नेक्स्ट ट्रिप कहाँ की होने वाली है। तो नेक्स्ट ट्रिप होने वाली है सौर भूतनाथ की। मेरे घर के पास में ही एक बहुत अच्छी जगह है सौर भूतनाथ, उसको हम सौरा भूतियर कहते हैं, तो वहाँ की अगली ट्रिप होने वाली है। अगला सवाल पूछा है पीयूष रंजन जी ने, भाई बिहार कभी आओ मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। तो ज़रूर आएंगे बिहार भी, और खासकर मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में। अगला सवाल पूछा है प्रवीण कुमार जी ने, आपकी चाची ही मौसी हैं क्या, बिकॉज इसी वीडियो में आपने पहले चाची बोला फिर उसके बाद मौसी बोला, वैसे भी शक्ल काफ़ी मिलती जुलती है मम्मी से, ये काफ़ी टाइम से मुझे लगता है। नमस्ते फ्रॉम लखनऊ। तो इस बात का जवाब मेरी मम्मी और मेरी चाची से ही जानते हैं। चलिए, तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर और दोनों को बिठा लिया है मैंने। तो प्रवीण कुमार पूछ रहे हैं कि आपकी चाची ही आपकी मौसी हैं क्या, और वीडियो में पहले आपने मौसी बोला फिर चाची बोला और शक्ल भी काफ़ी मिलती जुलती है, तो इसके बारे में बताओ। है तथा बता। हाँ तो बताओ। क्या बताऊं, बोल दो तो। हाँ मौसी है क्या मैं मौसी भी हूँ, चाची भी हूँ, दोनों हूँ। तो जो मेरी मौसी है वो मेरी चाची भी हैं, और जो मेरी चाची हैं वो मेरी मौसी हैं। तो ये दोनों बहन हैं और खास वाली बहन है, यानी कि एक ही माँ की लड़की, और इसीलिए मैं इनको मौसी भी बोलता हूँ और चाची भी बोलता हूँ। चाची इसलिए नहीं बोलता ज़्यादातर कि मैं बचपन से ही मौसी बोलता आया हूँ, तो वही आदत मेरे को पड़ी हुई है। तो अब आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो अगला सवाल पूछा है कि आप दोनों की लड़ाई भी होती है क्या। नहीं। लड़ाई क्या करनी है, लड़ने से क्या फायदा। अगला सवाल पूछा है ऑफिशियल बॉबी नेगी ने, देहरादून कब आ रहे हो, मिल के जाना भाई प्लीज़। तो जल्दी ही मैं देहरादून आने वाला हूँ, अगर आऊँगा तो आपसे ज़रूर मिलूंगा। अगला सवाल पूछा है विकी रावत UK 1251 जी ने, ये आटे की चक्की कितने की ली आपने, आपके ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं ब्रो, आपके ब्लॉग देखे बिना नींद नहीं आती है, ब्लॉग देख कर ही सोता हूँ। तो धन्यवाद आपका ब्लॉग देखने के लिए, और देखते रहिए। और जो चक्की हमने ली थी वो 15,000 की ली थी, लगभग 5-6 साल पहले। अगला सवाल पूछा है AVS एंटरटेनमेंट जी ने, आपके चाचू क्या करते हैं। तो मेरे चाचा गवर्नमेंट टीचर हैं।
अगला सवाल है विलेज ब्लॉग्स की तरफ से। आशु भाई, हम लोग चाय के साथ विद फैमिली डेली आपकी ही वीडियो देखते हैं फ्रॉम नोएडा, और आपकी माता जी बहुत वर्क करती हैं, खासकर हैवी वर्क ले जाने की ये बात कर रहे हैं। आप काम करते नहीं दिखते, कामचोर मत बनो और बहू लेकर आओ, खाना बना हुआ मिलेगा और माता जी को आराम मिलेगा। तो पहाड़ की महिलाएं बहुत ज़्यादा हैवी वर्क करती हैं, पीठ पे ले जाने वाला, सर पे ले जाने वाला, हम लोग तो उतना सोच भी नहीं सकते कि कितना हैवी काम वो करते हैं। और बहू वाला आंसर मैं आपको आगे बताऊंगा। थैंक यू और व्लॉग देखते रहिए। अगला सवाल है बटवाल सुंदर जी की तरफ से, ड्रम बिना पानी के ही गर्म करने का क्या फ़ायदा है बताओ। तो ये उस ड्रम की बात कर रहे हैं जो हमने चूल्हे के पीछे वाले हिस्से में रखा रहता है, जिसको निकिता गर्म कर रही थी। तो जैसे ही हम आग जला रहे थे वैसे हमने ड्रम रखा हुआ था, तो तुरंत उसके बाद हम पानी डालने वाले थे, पर वीडियो तब तक कट हो गई थी, इसीलिए इनके मन में ये सवाल पैदा हुआ। अगला सवाल है अमर दुबे जी की तरफ से, भाई आपसे मुलाकात कैसे होगी, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो आप मेरे से मिल सकते हैं कहीं भी, अगर हम रैंडम मिल गए या फिर अगर आप इस साइड घूमने आ रहे हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम पास में ही हुए, ज़्यादा दूर नहीं हुए, तो मैं आपसे ज़रूर मिलूँगा। अगला सवाल है यशवीर रावत जी की तरफ से, भाई तुम कभी हरसिल में आना, गंगोत्री धाम पर पड़ता है हरसिल विलेज। जब भी मैं ट्रैवल करूंगा अलग अलग जगहों पर तो हरसिल भी ज़रूर आऊँगा। अगला सवाल है अमन राणा की तरफ से, भाई तुम ड्रोन क्यों नहीं ले रहे हो, तो जल्दी ही मैं ड्रोन ले लूँगा। अगला सवाल पूछा है रमेश शर्मा जी ने, आपके गाँव में मुस्लिम जनसंख्या कितनी है, जितनी भी है बढ़ने मत दो, भगा दो वहाँ से। तो मेरे गाँव में मुस्लिम नहीं रहते हैं, 0 जनसंख्या है और मेरे गाँव के आसपास भी नहीं रहते हैं। अगला सवाल है दर्शन नेगी जी की तरफ से, भाई आप उत्तराखंड से बाहर अदर स्टेट में घूमने क्यों नहीं जाते हो और कब जा रहे हैं। और अगला सवाल है कि आपके यहाँ बेडू फ्रूट होता है कि नहीं होता है। जैसे ही घूमने का छंद बनेगा, मेरी भाषा में ये बोलते हैं, तो वैसे ही अदर स्टेट भी विजिट करूँगा और मेरे यहाँ बेडू फ्रूट होता है और यहीं पर ही एक बेडू का पेड़ भी है। अगला सवाल पूछा है अमित तिवारी जी ने, आपके चाचा जी कौन से डिपार्टमेंट से रिटायर हुए थे, क्या वो आपके रियल चाचा हैं। तो ये गांव वाले ताऊ जी की बात कर रहे हैं, जिनकी रिटायरमेंट पार्टी में मैं गया था। तो मेरे खास वाले चाचा नहीं हैं, पर मेरे गांव के वो ताऊ जी लगते हैं और वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिटायर हुए थे। अगला सवाल है सुभाष भोया जी की तरफ से, भाई मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ, मुझे आपका गाँव देखना है, तो हम आ सकते हैं। तो बिल्कुल आप आ सकते हैं, पर केवल आप मेरे ही गाँव देखने के लिए मत आइएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत दूर पड़ जाएगा। अगर आप घूमने आ रहे हैं तो साथ ही साथ आप मेरा गाँव भी देख सकते हैं, आपका हमेशा वेलकम है। अगला सवाल पूछा है नारायण भूसाल जी ने, सॉरी अगर मैं आप सभी के नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, कि निखिल कहाँ है आजकल। तो मैं आपको बताता हूँ कि निखिल कहाँ है। निखिल अभी कैमरे के पीछे है और ये कैमरा उसी ने पकड़ा हुआ है, तो निखिल ब्लॉग में ज़्यादा नहीं दिखता है, इसीलिए उन्होंने ये सवाल पूछा है। और ये रहा निखिल, यहाँ पर इसने ही कैमरा पकड़ा हुआ है। अगला सवाल पूछा है लेट्स बैगिन जी ने, बड़ा खतरनाक नाम है आपका, भाई मैं राजस्थान से हूँ, मुझे उत्तराखंड में प्लॉट लेना है, पहाड़ में तो कौन सी जगह बेस्ट रहेगी और क्या रेट होगी। तो पहाड़ों की हर जगह बेस्ट रहेगी और रेट का मुझे नहीं पता कि कितने में आपको कहाँ ज़मीन मिल जाएगी, वो ज़मीन के हिसाब से और वहाँ की टूरिज़्म पॉपुलैरिटी के हिसाब से आपको रेट मिलेंगे। अगर आप केदारनाथ साइड लेना चाहते हैं तो आपको वहाँ करोड़ों में ज़मीन मिलेगी। अगला सवाल पूछा है संजय नेगी जी ने, आई एम फ्रॉम उत्तराखंड टिहड़ी गढ़वाल, आई एम नाउ फ्रॉम सऊदी अरेबिया, आपका व्लॉग रोज़ देखते हैं, तो थैंक यू आपका, देखते रहिए। और अगला सवाल पूछा है एक्सरसाइज फॉर यू ने, मैं झारखंड से हूँ, अगर मैं उत्तराखंड जाऊँ तो क्या आपसे मुलाकात हो सकती है। तो बिल्कुल मेरे से मुलाकात हो सकती है। अगला सवाल पूछा है वंशु रावत ने, प्लीज़ पिक माय क्वेश्चन, क्या आपकी बाइक में किक है, अगर नहीं है तो क्या आपको ठंडियों में परेशानी होती है। तो मेरी बाइक BS6 है और उसमें किक नहीं है, आज तक मुझे ठंडियों में कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। एक बार मैं तुंगनाथ गया था, सुबह बहुत भयंकर पाला पड़ा हुआ था और एक ही सेल्फ में स्टार्ट हो गई थी, तो आज तक ऐसी खास दिक्कत मुझे नहीं हुई है। अगला सवाल पूछा है नीलन चलोटा ने, भाई आपके घर में नॉनवेज नहीं खाते हैं क्या, प्लीज़ आंसर मी। तो मेरे घर में नॉनवेज खाते हैं, पर मैंने नॉनवेज काफ़ी टाइम से छोड़ा हुआ है और सावन के महीने में तो बिल्कुल नहीं खाते हैं। अगला सवाल पूछा है नरेंद्र सिंह परमार जी ने, 4 धाम यात्रा हम आए तो क्या एक दिन तुम्हारे घर पर हम दोनों फैमिली रुक सकते हैं। तो मेरी तरफ से आपका हमेशा वेलकम है, पर अगर आप मेरे घर पर रुकेंगे और आपको देख के ही कोई और बोलेगा कि मुझे भी आपके घर पर रुकना है, और ऐसे ही करके बहुत सारे लोग बोलेंगे, तो मैं बहुत सारे लोगों को अपने घर पर तो नहीं रुका सकता, क्योंकि इससे मेरे बाकी घर वालों को दिक्कत होगी। आप मेरे घर पर आ सकते हैं, चाय पी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अगला सवाल पूछा है पुष्पा बुटोला जी ने, हम ये पूछना चाहते हैं आपसे कि आपका गाँव कहाँ है और क्या नाम है वहाँ का। तो मेरा गाँव ये रहा और मेरे गाँव का नाम है किरजानी, जो कि रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है और रुद्रप्रयाग जिला उत्तराखंड स्टेट में आता है। अगला सवाल पूछा है प्रीतेश बरिया जी ने, आप और आपके चाचा लोग साथ में ही रहते हो, तो फिर खाना अलग क्यों बनाते हो, एक साथ खाना क्यों नहीं बनाते। तो यह है कि हम लोग काफ़ी टाइम से ऐसे ही अलग रहते हैं,
पर वो केवल बोलने के लिए अलग है। कभी हमारा खाना साथ में ही बनता है, सारी चीज़ें साथ में ही होती हैं। अगला सवाल पूछा है आर के भोजपुरी जी ने। नमस्ते आशुतोष भाई, हम आपकी हर वीडियो रिलीज़ होते ही सब काम छोड़ सबसे पहले आपकी वीडियो देखते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, खासकर निकिता की हरकत। आप ऐसे ही वीडियो बनाते रहो। लव फ्रॉम बिहार, रिपू पटेल। तो धन्यवाद आपका इतना प्यार देने के लिए और ऐसे ही देखते रहिए। अगला सवाल है एनसी चौहान जी की तरफ से। ये कहना चाहते हैं कि आपके और हमारे रिवाज काफ़ी मिलते हैं, तो बहुत जगहों के खासकर पहाड़ी एरिया के रिवाज बहुत ज़्यादा मिलते हैं, और अगर आपसे भी मिलते हैं तो ये तो अच्छी बात है। अगला सवाल है नमस्ते ओडिशा ब्लॉग्स जी की तरफ से। भाई काफ़ल का फ़ोटो इंस्टाग्राम स्टोरी में अच्छे से दिखाओ। तो आजकल काफ़ल का सीज़न नहीं है। अगर मेरे पास काफ़ल की कोई फ़ोटो होगी तो मैं यहाँ स्क्रीन पर लगा दूंगा। काफ़ल का सीज़न गर्मियों में खासकर मार्च और अप्रैल में होता है। अगर आप काफ़ल देखना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियोस में काफ़ल देख सकते हैं। अगला सवाल पूछा है परमवीर सिंह जी ने। भाई आप कालू को कहाँ से लाए थे? तो कालू को मेरे चाचा गोदली गांव से लेके आए थे, या फिर कलसिर से लेके आए थे। पहले मेरे चाचा वहाँ पर स्कूल में थे और वहीं से इस कालू को लेके आए थे। तब ये बहुत छोटा था, आज ये 6 या फिर 7 साल का हो गया है और इतना बड़ा मुस्टंडा हो गया है। अगला सवाल पूछा है ऋतुराज जी ने। भाई शादी में इनवाइट करोगे हमें फ्रॉम महाराष्ट्र? जब शादी होगी ये तो तब की बात है, पर इनवाइट ज़रूर करूँगा। अगला सवाल है राहुल बुटोला जी की तरफ से। भाई मैं आपकी सब वीडियो देखता हूँ, आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो। हम मुंबई में हैं और आपकी वीडियो देखकर ऐसा लगता है हम घर में ही हैं। और मैं आपको बांसवाड़ा होटल में मिला था, याद आया आपको? जी हाँ। पहले तो आपका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और ऐसे ही देखते रहिए और आप मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद हो कि हम बांसवाड़ा होटल में मिले थे। ये सवाल यूज़र की तरफ से है, इन्होंने अपना नाम नहीं डाला है। इन्होंने कहा है कि आप थाला भी जाते हो तो प्लीज़ नौथा और सटियाना गाँव को भी कवर करिए। ज़रूर, अगर मैं दोबारा कभी उस साइड जाऊँगा तो इन दोनों गाँवों को कवर ज़रूर करूँगा। अगला सवाल पूछा है प्रदीप सिंह जी ने। आपके पापा नौकरी नहीं जा रहे हैं क्या? तो अभी मेरे पापा घर पर हैं और उनकी छुट्टियां चल रही हैं। इसके बाद जैसे ही उनका काम शुरू होगा तो फिर से वो दोबारा जॉब पर जाएंगे। सवाल पूछा है फीलिंग पहाड़ी ने। विल यू डू समथिंग न्यू विद डेली व्लॉगिंग लाइक पॉडकास्ट और टूरिज्म? तो जी हाँ, मैं बिल्कुल कुछ नया करूँगा डेली व्लॉगिंग के अलावा। अगला सवाल पूछा है रावत फैमिली जी ने। भाई जी मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जो अपने वीडियो में म्यूज़िक डालते हो इसे कहाँ से डाउनलोड करते हो, और आपकी वीडियो में कॉपीराइट नहीं आता है? बहुत लोगों को इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो आपको यूट्यूब पर भी बहुत जगह नॉन कॉपीराइटेड म्यूज़िक मिल जाएगा, और यूट्यूब की ऑडियो लाइब्रेरी में भी आपको नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक मिल जाएगा, या फिर आप किसी और वेबसाइट का भी सहारा ले सकते हैं नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक यूज़ करने के लिए, चाहे वो पेड हो या फिर फ्री हो। अगला सवाल पूछा है संतोष नायक जी ने। आपके घर के ऊपर सोलर पैनल लगे हुए हैं तो आप उनका यूज़ क्यों नहीं करते हो? तो हम इनका यूज़ करते हैं, हमारा बिजली का बिल नहीं आता है, और इस पर अभी तो बैटरी नहीं जुड़ी हुई है, वरना तो हम बैटरी भी चार्ज कर सकते थे और जब वो लाइट चली जाती तो हमारे घर पर लाइट होती। तो अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आपको मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे से बता रखा है। अगला सवाल है पहाड़ सुपीरियर की तरफ से। भाई मेरा सवाल है आपके गाँव के दूसरे यूट्यूबर अंशु नेगी और मेगा नेगी दोनों की शादी कब हो रही है, उसके बताना, मुझे भंडारा खाने जाना है। तो इसका जवाब उन्हीं को पता होगा, आप उन्हीं के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मुझे तो इस सवाल का जवाब नहीं पता है, जब होगी तब पता चल ही जाएगा। अगला सवाल पूछा है प्रकाश कुमार जी ने। आशु भाई आपके पिताजी कौन सा काम करते हैं दूसरे शहर में और कितना सैलरी है? तो मेरे पिताजी जो राइस मिल होती हैं वहाँ पर चावलों का एनालिसिस करते हैं, और सैलरी के बारे में मुझे नहीं पता कि उनको कितनी सैलरी मिलती है, और न मैंने कभी पूछा है, क्योंकि शायद ही कोई अपने पापा से पूछता होगा कि आप कितने पैसे कमाते हैं। अगला सवाल पूछा है सुनील गेमर ने। वोट फॉर 20 आवर इग्नोर निकिता। तो ये कहना चाहते थे कि 24 आवर के लिए निकिता को इग्नोर करो अगर कमेंट पे ज़्यादा लाइक आ गए। लाइक तो नहीं आए, पर अगर मैं ऐसा करूँगा तो कुछ नहीं होगा, बस निकिता बात कर ही लेगी, क्योंकि उसको टाइम टाइम पर हॉट स्पॉट चाहिए होता है। अगला सवाल पूछा है सूर्य बहादुर तमांग जी ने। भाई हमें भी भेज दो आड़ू, बहुत मिस कर रहे हैं यार पहाड़ी फल। तो ये रहा आड़ू का पेड़, पर मुझे नहीं पता कि आप कहाँ के हैं। अगर आप मेरे नज़दीक के होते तो मैं आपको आड़ू ज़रूर देता। अगला सवाल है अतुल सारा की तरफ से। आर्मी की तैयारी की है क्या कभी? तो पहाड़ के हर लड़के का सपना होता है आर्मी में जाना, और पहाड़ का हर लड़का आर्मी की तैयारी करता है, तो मैंने भी करी है। अगला सवाल पूछा है अशोक सोलंकी जी ने। जय माता जी आशुतोष नेगी, जय माता की। अगला सवाल पूछा है सुनील सिंह जी ने। भाई जी रोहता गाँव में रोड चली गई? तो हाँ, रोहता गाँव में रोड चली गई है। अगला सवाल पूछा है विकास चौहान जी ने। भाई जी लव फ्रॉम गाज़ियाबाद। क्या आपके सामने कभी टाइगर आया है, मतलब आपका कभी टाइगर के साथ एनकाउंटर हुआ है? अभी तक तो मैंने कभी भी अपनी आंखों से और पास में टाइगर को नहीं देखा है, बस एक ही बार देखा था जब मेरे घर के यहाँ पीछे देखा था,
उसके अलावा मैंने कभी सामने पर टाइगर को नहीं देखा है और भगवान करे दिखे भी नहीं। अगला सवाल पूछा है FT अरमान ने, कैसे हो भाई, मुझे ये पूछना है आपके गांव की जो रोड बहुत ख़राब थी वो बनी कि नहीं। जो रोड बहुत ख़राब थी उस पर एक बार पेंटिंग हुई थी, यानी कि डामरीकरण हुआ था। तो जैसे ही बरसात आई वो डामर फिर से उखड़ने लगी है और रोड की हालत वैसे ही होने वाली है जैसे उस टाइम थी। अगला सवाल पूछा है सागर बिंजोला जी ने, हेलो बड़े भाई, मैं सागर बिंजोला उत्तराखंड से और वीडियो रेगुलर देखता हूँ। आपकी वीडियोस कई कंटेंट मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, उम्मीद है आप इसी तरह प्रगति करें, धन्यवाद। मेरा सवाल ये है कि आने वाले टाइम में आप YouTube को अपना पूरा टाइम दोगे या फिर YouTube के अलावा किसी और फील्ड में काम करोगे। अभी तो मैं YouTube पर ही काम करूँगा और फ्यूचर में किसी और प्लेटफॉर्म पर भी ज़रूर काम करूँगा या फिर किसी और फील्ड में भी ज़रूर काम करूँगा। अगला सवाल पूछा है नीरजा ने, आप कितने भाई बहन हो। तो हम 4 भाई बहन हैं, 2 भाई और 2 बहनें। किरण तो अपने कॉलेज में है और ये है निकिता। तो ये दोनों मेरे मौसी और चाची की लड़के और लड़कियाँ हैं। तो मैंने आपको बता दिया मेरी मौसी भी वही है और मेरी चाची भी वही है। तो एक तरीके से मैं इनकी बड़ी माँ का लड़का हुआ। तो हम चारों भाई बहन हैं, तो इसका मतलब है कि हम 4 भाई बहन हैं। हाँ? अगला सवाल पूछा है बनाना जिम्स कुमारी जी ने, क्या आप राजपूत हो, देख लीजिए अगर जवाब दे सकते हो तो। बिल्कुल मैं राजपूत हूँ। उत्तराखंड में बहुत सारी जो कास्ट हैं वो राजपूत के अंडर आती हैं। आप इसको नेट पर भी सर्च कर सकते हो, आपको बहुत कुछ जानने को मिल जाएगा। अगला सवाल पूछा है वीरी जी ने, भाई क्या आपके गांव में रामलीला भी होती है और आपके गांव में पांडव लीला कब होगी। तो पहले मेरे गांव में रामलीला होती थी जब मैं बहुत छोटा था, शायद उससे पहले, पर उसके बाद से रामलीला नहीं हुई। पांडव लीला मेरे गांव में लगभग 5 साल 7 साल या फिर 11 साल के अंतराल पर होती है। अभी जो पांडव लीला हुई वो 11 साल के अंतराल पर हुई और इसके बाद का तो पता नहीं। जब पांडव देवताओं की कृपा होगी तब पांडव नृत्य दोबारा फिर से होगा। अगला सवाल पूछा है स्मिता जी ने, भाई कुछ वीडियो में किरण तो नहीं दिख रही है, वो कहाँ गई है। तो किरण आजकल इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि किरण पढ़ाई के लिए कॉलेज गई हुई है और आजकल उसके पेपर चल रहे हैं। जैसे उसके पेपर हो जाएंगे तो वो भी घर आ जाएगी और आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगी। अगला सवाल पूछा है लकी डिमरी जी ने, भाई गांव में मुंगरी भी होती हैं क्या। तो हाँ, मेरे गांव में मुंगरी होती हैं और काफ़ी ज़्यादा होती हैं। यहाँ पर मुंगरियों का इतना बड़ा खेत है। अगला सवाल पूछा है धर्मेंद्र नेगी जी ने, भाई आप एक दिन जंगल में गए थे, वहाँ एक रोड थी, तो गाड़ी क्यों नहीं जाती है यहाँ, जाती कहाँ है वो रोड। तो वो रोड मोहन खाल से तुंगनाथ के लिए जाती है और लगभग 7-8 किलोमीटर तक वो रोड कटी हुई है। लगभग 1976 या फिर 80 के दशक में उस रोड की कटिंग हुई थी। उसके बाद वो रोड का काम बंद हो गया था, मुझे नहीं पता कि क्यों हुआ था, पर उस रोड पर गाड़ियाँ नहीं जाती हैं। पहले जाती थी, अब वन विभाग ने मोहन खाल में गेट लगा दिया है, पर वो रोड तुंगनाथ चोपता की तरफ जाती है और मोहन खाल से जाती है। अगला सवाल पूछा है रेखा शौर्य रावत जी ने, नाइस ब्लॉग, निकिता अच्छी लगती है और मेरा बेटा है 6 साल का, उसको निकिता दीदी बहुत अच्छी लगती है और वो पूछ रहा है निकिता दीदी ऐसा क्यों करती है या। तो निकिता कुछ कहना चाहेगी इस पे। पहले तो थैंक यू बोल। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और अब बता कि ऐसा क्यों करती है। पता नहीं, अपने हाथों अब अपना हो जाता है। तो ये निकिता की आदत है, बच्चे करते ही हैं ऐसा या। अगला सवाल पूछा है हैप्पी ठाकुर जी ने, क्या आपको लड़कियों के प्रपोजल आते हैं। आज के ज़माने में लड़कियां किसी को प्रपोज नहीं करती है और प्रपोजल आना बहुत बड़ी बात हो गई। पर आपको ये देखना पड़ता है कि कौन आप में इंटरेस्टेड है, कौन आपसे बात करना चाहता है, तो आपको उस हिसाब से बात करनी पड़ती है या फिर आपको उस हिसाब से पता चल जाता है। पर आज तक तो मुझे कोई प्रपोजल नहीं आया है। तो प्रपोजल का मतलब जहाँ तक मुझे लग रहा है, जिस हिसाब से आप पूछ रहे हैं कि आप मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सवाल था। अगला सवाल पूछा है अरुण पटेल जी ने, भाई आप ट्रैवलिंग वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो। अभी तो फ़िलहाल मैं कोई ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी मानसून का सीज़न चल रहा है और मानसून का सीज़न जो होता है पहाड़ों के लिए काफ़ी ख़तरनाक होता है। जगह जगह रोड टूट जाती है, चाहे धूप लगी हो चाहे बारिश हो रही हो। जैसे ही ये सीज़न चला जाएगा उसके बाद मैं ट्रैवल करूँगा अपने डिस्ट्रिक्ट में, अदर डिस्ट्रिक्ट में और अदर स्टेट में भी। अगला सवाल पूछा है अरविंद जी ने, आशु भाई पौड़ी गढ़वाल कब आ रहे हो घूमने। तो जल्द ही पौड़ी गढ़वाल भी घूमने के लिए आऊँगा। पिछले 1-2 महीने में मैं पौड़ी गढ़वाल भी आया था घूमने के लिए, खिरसू घूमा था, कंडोलिया पार्क घूमा था। अगला सवाल पूछा है नरेंद्र रावत व्लॉग जी ने, आपके व्यू बहुत टाइम से कम हो गए हैं, ऐसा क्यों और आप इसके लिए कुछ कर नहीं रहे। ये सवाल बहुत सारे लोगों का है, तो मुझे भी नहीं पता और पता भी है कि व्यू कम क्यों हो रहे हैं। तो इसके मेन रीज़न जो मुझे अपनी तरफ से लगते हैं कि मैं पहले जैसी मेहनत नहीं कर रहा हूँ, पहले जैसी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, इसीलिए कम व्यू आ रहे हैं। और इसका दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि अब आप लोग एक ही चीज़ को बार बार देख करके बोर हो गए होंगे, इसीलिए आप वीडियो नहीं देख रहे होंगे।
तो मैं आपके लिए कुछ नया ज़रूर करूँगा और आप भी चैनल पर बने रहिए। जैसे आप पहले मेरी वीडियो देखते थे आगे भी देखते रहिएगा और आगे भी प्यार बनाए रखिएगा। अगला सवाल पूछा है ABBC व्लॉग्स ने, भाई बिहार से हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ 1 मंथ आपके गांव में रहूँ। मैं एक मुस्लिम हूँ, क्या आपके साथ मैं रह सकता हूँ कि नहीं? जो भी एक्सपेंस होगा मैं करूँगा। ये काफ़ी क्रिटिकल सवाल है, खासकर जहाँ मैं रहता हूँ उस परिवेश के हिसाब से। तो आप मुस्लिम हैं तो आप मेरे साथ मेरे गांव में तो नहीं रह सकते, क्योंकि मेरे गांव में ये अलाउड नहीं होगा। और रही एक्सपेंस की बात, तो उसकी नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि आपका मेरे साथ रहना पॉसिबल नहीं है। अगला सवाल पूछा है कमलेश चौहान जी ने, आशु भाई आप अपना इंस्पिरेशन किसे मानते हो? मीन्स आपको व्लॉगिंग का आइडिया कैसे आया? तो मैं अपना इंस्पिरेशन मानता हूँ अनु भाई को। अनु भाई ने ही मुझे व्लॉगिंग के लिए प्रेरित किया था। अनु भाई ने कहा था कि फ़ोटो छोड़, अब वीडियो बना, क्योंकि मैं पहले काफ़ी फ़ोटो खींचता था और मैंने सबसे पहले GS फिल्म को देखा था उनको मोटो व्लॉगिंग करते हुए, पर मेरा यह था कि अपने डिस्ट्रिक्ट में कोई नहीं कर रहा है। फिर मैंने आलोक भाई को देखा व्लॉगिंग करते हुए, तब जाके ये हुआ कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ। और सबसे ज़्यादा अनु भाई ने मुझे मोटिवेट किया था व्लॉगिंग करने के लिए। मेरा जो फर्स्ट व्लॉग है वो अनु भाई ने ही एडिट किया था और अनु भाई ने ही मुझसे वो व्लॉग बनवाया था। अगला सवाल पूछा है ओनली रोहित जी ने, यूट्यूब के पैसे सबसे ज़्यादा कहाँ खर्च होते हैं? मैंने बता दिया कि पापा क्या जॉब करते हैं, और यूट्यूब के अलावा मेरी पढ़ाई तो पूरी हो गई है और फिलहाल तो मैं केवल यूट्यूब कर रहा हूँ कि अपना घर का काम देख रहा हूँ। यूट्यूब के पैसे सबसे ज़्यादा मेरे गैजेट लेने में खर्च हो जाते हैं, जैसे कि मोबाइल हो गया, बाइक होगी और भी अदर गैजेट्स हो गए। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहीं होती है। सवाल पूछा है ऋतुराज जी ने, भाई मेरे हम आपके गांव तक कैसे पहुँचें? आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र से आप दिल्ली आ सकते हैं, या फिर आप सीधे हरिद्वार आ सकते हैं और वहाँ से आप रुद्रप्रयाग आ सकते हैं। रुद्रप्रयाग से आप मोहनखाल के रास्ते मेरे गाँव आ सकते हैं, या फिर रुद्रप्रयाग से आप अगस्मुनि, बांसवाड़ा, कंडारा, चंदनगर होके मेरे गांव तक पहुंच सकते हैं। या फिर अगर आपके पास अपना प्राइवेट हेलीकॉप्टर है तो आप उसको मेरे गांव में भी लैंड करा सकते हैं। अगला सवाल पूछा है एवराज जी ने, अगर नाम गलत हो रहा हो तो सॉरी उसके लिए। भाई क्या आप बाबा जी की बूटी यूज़ करते हो? आई एम जोकिंग। तो मैं बाबा जी की बूटी यूज़ नहीं करता हूँ। बाबा जी की बूटी से इनका मतलब भांग से है। अगला सवाल पूछा है रक्षित सेमवाल जी ने, भैया आपके घर में कितने रूम हैं? तो 6 रूम तो यहीं पर हो गए और 4 रूम ऊपर के कमरे में हैं। तो ऐसे गिनने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6। अगला सवाल पूछा है ठाकुर मानसा जी ने, आपके छत पे दीवार क्यों नहीं है? एक्चुअली क्या है कि यहाँ तक मटेरियल लाना काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, क्योंकि मेरा घर रोड से 2-2.5 किलोमीटर दूर है। पहाड़ों में 2-2.5 किलोमीटर का सरान जो होता है, यानी कि मटेरियल लाने का खर्चा काफ़ी ज़्यादा पड़ जाता है। इसीलिए यहाँ पर दीवार नहीं बनी हुई है। अगर बनाते तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाता। और हमारे घर पर जो बच्चे थे वो बड़े हो गए हैं, अब वो इतनी शैतानी नहीं करते हैं, इसलिए दीवार नहीं लगा रखी है। अगला सवाल पूछा है शैलेंद्र सिंह जी ने, भाई आप हर बात में खाते हैं मेरी भाषा में, उसकी जगह मैं हमारी भाषा में यूज़ करा करो, अच्छा लगेगा। धन्यवाद आपके सजेशन के लिए। तो अब से मैं कुछ ऐसा ही बोलूँगा कि हमारे में ऐसा बोला जाता है, हमारी भाषा में ऐसा बोला जाता है। अगला सवाल पूछा है पहाड़ी XYZ शॉर्ट्स ने, आशु भाई आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो? क्या आप बाद में जॉब भी करोगे या यूट्यूब पे ही रहोगे? तो अभी मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, अभी तो मैं यूट्यूब ही कर रहा हूँ। अब अगर आगे जॉब करूँगा तो आपको पता चल जाएगा। अगला सवाल पूछा है अनिल रावत जी ने, अगर आपके यहाँ इतना ठंडा है तो एप्पल की खेती क्यों नहीं करते? तो इसका मेन रीज़न ये है कि मेरे गांव में जो खेती होती है वो उतने प्रोफेशनल तरीके से नहीं होती है, वो पारंपरिक तरीके से होती है। जैसे मेरे दादाजी के पापा कर रहे होंगे वैसे ही आज के लोग भी खेती कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें लोग नहीं लगाते हैं और इतना उत्पादन नहीं होता है कि उसको मार्केट में बेचा जा सके और उससे अपनी साल भर या फिर 2 साल की आजीविका चल सके। जो भी खेतों में अनाज है वो सिर्फ अपने तक ही सीमित रहता है, बहुत कम मात्रा में लोग उसको मार्केट में बेचते हैं। अगला सवाल पूछा है GW ने, भाई आपको कोई लड़की पसंद नहीं है? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। तो इसका जवाब है कि हाँ मुझे पसंद हैं, बहुत सारी। अगला सवाल पूछा है मोहन मौर्य जी ने, तो भाई आप अपने गांव में या फिर दूसरी जगह एक होटल बनाओ जिसमें कि आने वाले समय में आपको दिक्कत ना आए। तो मेरे गांव के आसपास होटल बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ इतने ज़्यादा यात्री नहीं आते हैं जितने केदारनाथ साइड या फिर तुंगनाथ साइड आते हैं। अगर मैं अपने गांव में होटल बनाऊंगा वहाँ पर उतने ज़्यादा यात्री नहीं आएंगे और होटल नहीं चलेगा। अगला सवाल पूछा है दीपक राणा जी ने, आप बाज़ार से अपने घर जयकंडी के रास्ते क्यों नहीं जाते? तो मैं 1-2 बार उस रास्ते से अपने घर आया हूँ। एक्चुअली बात यह है कि मैं
अपने घर से मार्केट इस वाली रोड से नहीं जाता हूँ जो बाड़ब से जाती है, क्योंकि वो रोड ख़राब है। और जयकंडी वाले रास्ते से अगर मैं चंद्रपुरी से ऊपर आऊँगा तो कोकोला तक वो रोड थोड़ी बहुत ख़राब है, इसलिए मैं उस रास्ते नहीं जाता। अगला सवाल पूछा है कुलदीप जी ने, भाई आपने कोई अच्छी नौकरी क्यों नहीं की? मैं अभी भी एक नौकरी कर रहा हूँ, आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ये भी तो एक काम है। अगला सवाल पूछा है बुलबुल जी ने, जो प्रसाद आपके यहाँ पकौड़ी पूरी चढ़ता है उसमें लहसुन प्याज होता है क्या, प्लीज़ बताइएगा। तो जी हाँ, उसमें लहसुन प्याज होता है, किसी में नहीं होता है, किसी में होता है। अगला सवाल पूछा है आकाश गवित जी ने, भाई आपके फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है, हमेशा के लिए यूट्यूबर्स या फिर कुछ जॉब करोगे बाद में, फ्रॉम महाराष्ट्र। अभी तो मैं सिर्फ यूट्यूब ही कर रहा हूँ, जॉब का अभी मैंने नहीं सोचा है, अगर करूँगा तो आपको पता चल ही जाएगा। अगला सवाल पूछा है सूरज रावत ने, भाई आप कभी मयाली आए हो क्या? तो मैं मयाली 2-3 बार आया हूँ। अगला सवाल पूछा है सोंग सरलार जी ने, आपके डॉग फीमेल है क्यों कालू बुलाते हो, काली क्यों नहीं? तो गांव में जो है वो कुत्ते को सिर्फ कुत्ता ही माना जाता है, उसका ये नहीं देखा जाता कि वो फीमेल है या फिर मेल है। तो कई फीमेल का डॉग डब्बू भी रहता है, कई मेल डॉग का नाम लड़कियों के जैसे भी रहता है। तो इसका नाम हमने कालू इसलिए रखा क्योंकि यह काला है, और रख दिया तो रख दिया, अब इसको कालू ही बुलाते हैं, इसको काली क्यों बुलाना, है ना। पूछा है दीपिका रौतेला ने, हेलो आशु भैया आप कितने ईयर्स के हो? मैं आपके व्लॉग्स डेली देखती हूँ, फ्रॉम हल्द्वानी। तो मैं अभी 23 साल 1 महीना 18 दिन का हूँ, और व्लॉग देखने के लिए धन्यवाद। अगला सवाल है निरुपमा मिश्रा की तरफ से, आपके किसी वीडियो में सब्जी की कोई बाज़ार नहीं देखा? तो मेरे गाँव की साइड केवल घर की सब्ज़ी नहीं खाते हैं, मार्केट से भी सब्ज़ी लाते हैं, और मार्केट में जो दुकानें होती हैं वहाँ पर ही सब्ज़ी मिल जाती हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि शहरों के जैसे मंडी में चले गए या फिर सब्ज़ी की एक अलग ही मार्केट होती है। यहाँ पर एक दुकान में सब्ज़ी भी मिलती है, राशन भी मिलता है, खाने का सामान भी मिलता है। गाँव की जो दुकानें होती हैं उनमें सब सामान मिल जाता है, भले ही दुकानें छोटी होती हैं पर सामान सब चीज़ रखा रहता है। अगला सवाल पूछा है मनीष राठौड़ ने, भाई आपकी क्रश का क्या नाम है? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। तो मेरी क्रश का नाम कुछ नहीं है। अगला सवाल पूछा है पंकज परमार जी ने, क्या आप मुझे शादी के लिए पहाड़ी लड़की के साथ रिश्ता पक्का करवा सकते हैं? तो देखिए मेरा कोई मैरिज ब्यूरो नहीं है, और अगर मैंने किसी से आपकी बात करवा दी और आपकी शादी हो गई और आपकी शादी के बाद नहीं बनी, तो जब भी आपकी लड़ाई होगी तब आप दोनों मिल करके मुझे गाली दोगे कि उसी ने हमारी बात करवाई थी और उसी ने ये शादी करवाई थी। तो मैं इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहता, आप अपना खुद ही देख लो। अगला सवाल पूछा है विष्णु थापा जी ने, गुड आफ्टरनून, बहुत अच्छा व्लॉग। हमारे नेपाल में भी आड़ू ही बोलते हैं, तो नेपाल और यहाँ की भाषा काफ़ी मिलती जुलती है, तो काफ़ी शब्द भी मिलते जुलते होंगे। अगला सवाल पूछा है गीता बिश जी ने, शिलपड़ी क्या होती है जो आप चाची से पूछ रहे थे? तो शिलपड़ी एक जड़ी बूटी होती है, एक हर्ब होती है जो कि पहाड़ के जंगलों में या फिर ऊंची चट्टानों पर पाई जाती है, और ये बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने में काम आती है, खासकर पथरी में। अगला सवाल पूछा है गीता बिश ने, आज निकिता गढ़वाली में नहीं हिंदी में बोल रही थी, अच्छा लगा उसकी हिंदी में गढ़वाली लहजा बहुत कम आ रहा था। मेरा क्वेश्चन है, आंटी जी और चाची जी आपकी वीडियोस देखी हैं, कमेंट्स भी पढ़ती हैं, उन दोनों ने कितनी क्लास तक पढ़ा है? एंड चाची जी साड़ी क्यों नहीं पहनती हैं? चाची आंटी से कितनी छोटी हैं यानी एज में? तो पहला सवाल है कि क्या ये दोनों मेरी वीडियो देखते हैं और कमेंट पढ़ते हैं? हाँ हाँ, हम वीडियो देखते हैं, कमेंट पढ़ते हैं। दूसरा सवाल है कि दोनों ने कितनी पढ़ाई की है? दीदी ने 8 तक पढ़ा है मैंने इंटर किया है। तो चाची ने 12वीं तक पढ़ा है और माँ ने 8वीं तक पढ़ा है। और तीसरा सवाल यह है कि चाची साड़ी क्यों नहीं पहनती हैं? साड़ी अलजाट होता है। जब शादी हुई सूट लगाई तो अब आदत भी पड़ गई सूट लगाने की, साड़ी में अलजाट हो जाऊं। ये रहा इसका जवाब। और सबसे आखिरी सवाल है कि चाची आंटी से कितनी छोटी हैं यानी एज में? तो मेरी मौसी माँ से कितनी छोटी हैं एज में? आप ये लगा सकते हैं अंदाजा, 4 भाई बहन हैं, सब में छोटी मैं हूँ। तो मौसी जो है वो सबसे छोटी है और मेरी माँ जो है वो सबसे बड़ी है, और लगभग 8 साल का अंतर होगा दोनों के बीच। अगला सवाल पूछा है सूरज पटेल जी ने, तुम्हारी सगी बुआ कितनी है? तो कितनी है हमारी बुआ? 3। तो हमारी 3 बुआ हैं। अगला सवाल पूछा है देवेंद्र जी ने, निकिता बड़ी है या निखिल बड़ा है? तो कौन बड़ा है तुम में? मैं बड़ा हूँ। तो निखिल बड़ा है। हाइट में क्या? मैं क्यों? हाइट में निकिता बड़ी है। नहीं ये निकते बड़े कहाँ से निकते बड़े, दोनों बराबर थोड़ा। अगला सवाल पूछा है आकाशदीप ने, भाई कहीं मोटो व्लॉग करो, कोई बर्फ में घूम कर आओ।
तो आजकल बर्फ़ कहीं देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि आजकल बरसात का सीज़न है। जब बर्फ़ का सीज़न होगा तो मेरे गांव में बर्फ़ पड़ती है, तो आपको बर्फ़ वाले मोटो व्लॉग भी देखने को मिल जाएंगे। अगला सवाल पूछा है यूज़र IB ने, अस्तु जी राम राम। तो आपको भी राम राम। आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं? तो मेरी हॉबीज़ हैं बाइक राइडिंग करना, गोली भगाना, वीडियोस बनाना, फ़ोटोज़ खींचना और ट्रैवलिंग करना, ट्रैकिंग करना, खासकर बुग्यालों में जाना। अगला सवाल पूछा है रोमियो जी ने, जिसकी बात थोड़ी देर पहले हो रही थी कि आपकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है। तो ये सवाल भी बहुत सारे लोगों ने पूछा हुआ, बहुत सारे लोगों ने पूछा हुआ है। तो मेरी गर्लफ्रेंड का नाम जब होगा तब मैं आपको बता ही दूंगा। कोई भी यूट्यूबर ऐसी कोई भी चीज़ पब्लिक नहीं करता है, खासकर अपनी वो जो पर्सनल चीज़ें होती हैं, कोई भी क्रिएटर या फिर कोई भी पर्सन नहीं बताता है, खासकर ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। तो इसीलिए मैं भी नहीं बताऊंगा। अगला सवाल जिसको भी बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, बहुत सारे लोग इसका आंसर सुनना चाहते हैं कि आपकी करंट यूट्यूब इनकम कितनी है, आप यूट्यूब से कितने पैसे कमाते हैं, कितना बोरी भर भर के पैसा आता है। इसका जवाब यह है कि अगर आपसे भी कोई आपकी इनकम पूछता है तो आप नहीं बताते हैं, और कोई भी इनकम नहीं बताता है क्योंकि लोग जज करना शुरू कर देते हैं, सोचते हैं कि इतना कमाता है, अच्छा इतना कमाता होगा, ये वो सो करके। इसीलिए लड़कों से उनकी सैलरी और लड़कियों से उनकी उम्र कभी नहीं पूछनी चाहिए। अगला सवाल पूछा है मिथुना जी ने, नमस्ते पहाड़ सर, क्या आप उड़ीसा के जगन्नाथपुरी आना चाहेंगे? अगर आएंगे तो कब तक प्रोग्राम बनाएंगे? सर एक बार जय जगन्नाथ बोल दीजिए। तो जय श्री जगन्नाथ। अभी तो कोई प्लान नहीं है उड़ीसा आने का, और भगवान हरि जी के दर्शन करने जरूर आऊँगा जब भी उनका बुलावा होगा। अगला सवाल पूछा है सोनिया बबूरिया जी ने, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है और आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई नहीं करेंगे? तो मेरा मास्टर ऑफ आर्ट कंप्लीट हो गया है ज्योग्राफी सब्जेक्ट से लगभग 1 साल पहले, और मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी फ़िलहाल तो नहीं कर रहा हूँ। तो अब चलते हैं उस सवाल पर जिसको जानने के लिए बहुत सारे लोग बेताब हो रहे होंगे। और ये जो सवाल है ये बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा है, यानी कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही था कि आपकी गर्लफ्रेंड कौन है और आपकी शादी कब होगी। तो इस बात का जवाब इनसे जानते हैं। तो बताओ भाई, मेरी शादी कब होगी? ये तो हमको पता नहीं है इसकी शादी कब होगी। इसने अपनी गर्लफ्रेंड भी नहीं दिखाई है। तो हम इसको बता सकते हैं कि इसकी गर्लफ्रेंड ये है। अब आगे आगे क्या बोलना है, इसी को पता होगा अपनी शादी के बारे में। आपको तो पसंद वाली लड़की चाहिए। नहीं तो लव मैरिज करा क्या? तो मेरी माँ का कहना है कि आजकल लव मैरिज ज़्यादा हो रही है, तो लव मैरिज ही करना ठीक रहेगा। अनिकता जो है पीछे से बहुत ज़्यादा हंस रही है, बहुत डांस कर रही है। ऐसी हरकत करी निकता, फिर कर दो। तो शादी जब होगी तब आपको पता चल ही जाएगा। अभी शादी करने का कोई प्लान नहीं है। जन्म पत्री भेजना है इसके लिए। तो माँ का कहना है अगर आपके देखने में कोई अच्छी सुशील संस्कारी लड़की होगी तो जन्म पत्री भेजना। मध्य प्रदेश में तो कोई, उत्तर प्रदेश में तो कोई, बिहार में। कहाँ की लड़की चाहिए? पहाड़ी। पहाड़ की लड़की चाहिए। अगर पहाड़ी नहीं मिली तो? कुमाऊनी। मतलब अगर उत्तराखंड की नहीं मिली तो? और नहीं मिली, उत्तराखंड नहीं मिली, कॉलेज। और तीसरा सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि अनूप सेमवाल कहाँ हैं, अनु भाई कहाँ हैं, आपकी वीडियो में नहीं आते, उनकी वीडियो क्यों नहीं आ रही है। ऐसे बहुत सारे सवाल, बहुत सारे लोग अनु भाई को देखना चाहते हैं। तो अनु भाई आजकल अपने काम पर बिज़ी हैं, अपनी जॉब पर बिज़ी हैं, इसलिए वो वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। परसों ही मैं अनु भाई से मिला था और मेरी अनु भाई से बात हुई थी। तो अनु भाई ने कहा था जल्दी ही वो वापस आएंगे और व्लॉग बनाएंगे आप सबके लिए। तो आप चिंता मत करिए, बस इंतज़ार करते रहिए कि कब अनु भाई वापस आएँ और व्लॉगिंग शुरू करें। अगला सवाल पूछा है मिस्टर उत्तराखंडी जी ने, और ये सवाल भी बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं या फिर बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, गोल्डन खाते हो क्या आप? तो नहीं, मैं गोल्डन नहीं खाता हूँ। मेरे चेहरे की यहाँ पर की बनावट ही ऐसी है कि ऐसा लगता है कि मैंने डोज रखी होगी, यानी कि गोल्डन रखा होगा, पर मैं गोल्डन नहीं खाता हूँ। अगर खाता तो मैं उसको एज ए कंटेंट के रूप में आप सबको ज़रूर दिखाता। अब आप लोग ये गलतफहमी न रखना कि मैं गोल्डन खा के वीडियो बनाता हूँ, मैं गोल्डन नहीं खाता हूँ। अगला सवाल पूछा है परवीन नेगी व्लॉग्स ने। पहला क्वेश्चन है आप डेली व्लॉगिंग कैसे कर लेते हो, और दूसरा सवाल है और आपको एडिटिंग करने में कितना टाइम लगता है। अब डेली व्लॉगिंग करना मेरी एक आदत सी हो गई है। जिस दिन मैं व्लॉग नहीं बनाता हूँ उस दिन मुझे थोड़ा बहुत अजीब लगता है कि मैंने आज क्या नहीं किया, और एडिटिंग में लगभग 2 घंटे लगते हैं, और आज की वीडियो काफ़ी लंबी है तो इसमें 3-4 घंटे भी लग सकते हैं। तुषार मेहता की तरफ से
कि तेरे एटीएम का पिन क्या है। ये मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं दिखाऊंगा। अगला सवाल पूछा है बलबीर तोमर जी ने। बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत दिनों से पुराने घर के छज्जे पर आपको नहीं देखा खाना खाते हुए। अब हम लोग इस वाले घर में नहीं रहते हैं, पहले हम लोग इस किचन में खाना बनाते थे, इसीलिए आपको मैं यहाँ छज्जे पर खाना खाते हुए या फिर कोई भी काम करते हुए दिख जाता था। अब हम लोग ऊपर चले गए हैं, इसीलिए आपको ये वाला घर और ये छज्जा बहुत कम दिखता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर बैठ के वीडियो बनाई है। अगला सवाल है यूज़र की तरफ से और ये पूछ रहे हैं कि आपके विलेज में मोबाइल का कौन सा टावर है। तो मेरे घर के ठीक सामने मोहन खाल में ये रहा टावर और यहाँ से जियो, एयरटेल और वीआई के नेटवर्क आते हैं। अगला सवाल पूछा है होमराज बसनेट जी ने। आशुतोष भैया मैं नेपाल से हूँ, मैं क्षेत्रीय फैमिली से हूँ, नेगी कौन फैमिली में बिलोंग करते हैं, आपका वीडियो मज़ेदार है। तो इसका जवाब है कि नेगी जो कास्ट है वो राजपूत के अंडर आती है। अगला सवाल पूछा है मुकेश जी ने, अपनी आधार कार्ड की पिक दिखाओ। तो ओके, तो ये रही मेरे आधार कार्ड की फ़ोटो, कुछ ऐसी दिखती है। अगला सवाल अरविंद्रा बाघेल जी ने पूछा है और ये एमपी से हैं। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। इनका सवाल है कि आप नाइट कैंपिंग क्यों नहीं करते हैं और गर्लफ्रेंड कौन है, शादी कब होगी। तो इसका जवाब मैंने दे दिया। नाइट कैंपिंग मेरे इलाके में करना बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि मेरे इलाके का पूरा जो एरिया है वो जंगल से घिरा हुआ है, पूरा जंगल ही है। और आजकल तो नाइट कैंपिंग नहीं हो सकती, क्योंकि आजकल घर के पास में ही जंगल जैसा माहौल हो रखा है। यहाँ तो दिन में ही भालू, सुअर, बाघ ऐसे जानवर दिखते हैं, तो रात का तो पता नहीं। सुबह केवल कैंप ही बचेगा, कैंप के अंदर का आदमी नहीं बचेगा, इसीलिए नाइट कैंपिंग करना बहुत रिस्की हो सकता है। तो होप कि मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए होंगे। जिसके सवाल का जवाब नहीं दे पाया उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि सवाल काफ़ी ज़्यादा हो गए थे और वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है। मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं सारे सवालों के जवाब दूँ। अगर जिनके सवाल छूट गए होंगे तो दोबारा मैं अगले हफ्ते एक Q&A वीडियो और बनाऊंगा, तो उसमें आपके सवालों के जवाब दे दूंगा। अगर आपको सारे सवालों के जवाब पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर ज़रूर फॉलो करना और जुड़े रहिए, देखते रहिए। तब तक के लिए जय गढ़वाल, जय उत्तराखंड, जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।